बटर और शुगर रख देती थी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। फिर ऑथर बता रहे हैं कि जब वो तैयार हो जाते थे स्कूल जाने के लिए, तब उनकी दादी उन्हें वुडन स्लेट देती थी, जो कि वो पहले से धो के रख देती थी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जैसे हम लोग कॉपी यूज करते हैं, उस समय कॉपी यूज नहीं होता था, उस समय बच्चे वुडन स्लेट में लिखा करते थे। तो वही ऑथर भी बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि उनकी दादी उन्हें येलो चौक देती थी, अर्थन पॉट, इंक पॉट यानी कि मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट देती थी, साथ ही साथ रेड पेन देती थी, और वो सबको एक बंडल में बांध कर उन्हें दे देती थी। और फिर उनका ब्रेकफास्ट पैक करके, जिसमें एक चपाती होता था जिसमें बटर लगा हुआ रहता था और बटर और शुगर लगा रहता था, उन्हें वो दे देती थी स्कूल ले जाने के लिए। और फिर वो कह रहे हैं कि कुछ खराब चपाती जो पिछले रात की होती थी, उनकी दादी उसे रख लेती थी ताकि वो कुत्ते को दे सके जाते वक्त, स्कूल पहुंच जाते वक्त। फिर ऑथर कह रहे कि उनकी ग्रैंडमदर हमेशा उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी, और स्कूल के बगल में एक टेम्पल भी था। फिर वो कह रहे हैं कि वे प्रिस्ट द्वारा अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखा करते थे। बस वही नहीं, उनके साथ साथ जो भी बच्चे आया करते थे वहां पे, वो सभी मिलकर एक जगह पे बैठकर वरांडा के बगल में सभी मिल के गाया करते थे मॉर्निंग प्रेयर को। और तब तक मेरी जो ग्रैंडमदर थी, वो बगल वाली टेम्पल्स में बैठकर स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी। और फिर वो कह रहे हैं जब हम लोग दोनों खत्म कर लेते थे अपने अपने काम को, फिर हम लोग दोनों साथ में डोर की तरफ बढ़ते थे और साथ ही साथ घर जाने लगते थे। फिर वो कह रहे हैं कि जब वो घर जाने लगते थे, तब उनके पास जो सूखी रोटी रहती थी कल रात की, पिछले रात की, वो लोग दोनों लड़ते थे कि कौन पहले उस डॉग को देगा। फिर ऐसे वो लड़ते लड़ते घर को पहुंचते थे। अब ऑथर बता रहे कि जब उनके पेरेंट्स कंप्लीटली सिटी में सेटल हो गए, यानी कि उन्होंने वहां पे घर खरीद लिया और अलग अलग एसेट खरीद लिया, तब उनके और उनकी ग्रैंडमदर के फ्रेंडशिप के बीच में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ये अलग बात है कि अभी भी वो सेम ही रूम में सोया करते थे सिटी में, पर अब वो लोग दोनों साथ में स्कूल नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑथर को लेने मोटर बस आता था, जिसमें ऑथर जो थे वो बैठ के जाया करते थे। अब स्ट्रीट में कोई कुत्ते तो थे नहीं जिन्हें वो चपाती खिला सकते थे। अब उनकी दादी माँ का जो टाइम था, वो क्या था, वो स्पैरोस जो थे उन्हें रोटियों के दाने या फिर ब्रेड के छोटे छोटे दाना दिया करती थी। और जब उनकी दादी को पता चला कि उनके स्कूल में गॉड एंड स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो वो और भी उदास हो गई। फिर एक दिन जब ऑथर ने आके उनकी दादी को बताया कि उनके स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है, तो वो बहुत ही गुस्सा और अंदर से उदास भी हो गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूजिक बहुत ही खराब चीज है और इसे बस बुरे लोग, भिखारी लोग और यही सब ऐसे ही लोग बस इसे मतलब गाया करते हैं, और ये कोई जेंटलमैन जो है म्यूजिक नहीं सीखा करता। उस समय लोग ऐसा मानते थे, पर अभी ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी काफी सारे लोग म्यूजिक के बल पे ही कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो आज के जमाने में ये सब हो सकता है आप लोग रिलेट नहीं कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं। फिर वो बता रही कि धीरे धीरे साल पे साल बीतते गए, और तब भी उनकी दादी ही उन्हें तैयार किया करती थी और स्कूल भेजा करती थी। वो ये भी बता रहे कि उनकी दादी उनसे हमेशा पूछा करती थी जब वो स्कूल से वापस आते थे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा। फिर वो बताते थे अपने इंग्लिश वर्ड्स में कि उन्होंने साइंस एंड लर्निंग्स के बारे में पढ़ा, अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, फिर और बहुत कुछ पढ़ा। तो ये सब सुन के उनकी जो दादी थी वो काफी अपसेट हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी, क्योंकि उन्हें इन सब लेसन्स के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो इन सब चीजों को ऑथर को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो इन सब बातों से बहुत ही अनजान थी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वो बहुत ही अनजान। What is the kinetic molecular theory of gases? So, Yes. the kinetic molecular theory of gases is रट्टा मारने से थ्योरी याद नहीं रहेगी, समझने से रहेगी। the kinetic molecular theory of gases. ऑनलाइन वीडियोस और जान थी। अब ऑथर यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए, वहां पे उन्हें सेपरेट रूम दे दिया गया। इससे क्या हुआ, उनके और उनकी ग्रैंडमदर के बीच में जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था, अब वो भी खत्म हो गया। ये सब के बाद ग्रैंडमदर, उनकी जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन को समझा। उन्होंने जाना कि अब उन्हें प्राइवेट रहना पड़ेगा, दूसरे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए उनकी जो ग्रैंडमदर थी अब हमेशा स्पिनिंग व्हील के पास बैठे रहती थी, कुछ कुछ बुनते रहती थी, यानी कि स्पिन करते रहती थी। बस वो एक ही टाइम ब्रेक लेती थी, वो था दोपहर के समय, जब वो स्पैरोस को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े दिया करती थी, और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ जो स्पैरो है वहाँ पे आके बैठा करते थे और उस छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस को लिया करते थे और खाया करते थे। फिर